रमज़ान स्पेशल पर बनने वाली समोसा और रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही क्रिस्पी समोसा बनकर तैयार होगा। अगर आप सब कीमा समोसा, आलू समोसा खा कर बोर हो चुके हैं तो आज की रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक लगेगी। आज मैं आप सभी के साथ मटन रेशेदार समोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई जहाराज किचन। मैं हूँ जहारा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही मज़ेदार मटन रेशेदार समोसा और रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए हमें लेना है 500 ग्राम बोनलेस मटन, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच लेना है जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच गर्म मसाला और आधी चम्मच नमक डाल दूंगी। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1.5 गिलास के करीब पानी। अब हमें क्या करना है, स्टोव के हाई फ्लेम पर 3 से 4 व्हिसल आने तक इसे पकाएंगे। फिर हमें फ्लेम लो कर लेना है 15 मिनट के लिए, ताकि मटन अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर जो है ना, मटन अच्छी तरह से गल चुका है, लेकिन अब जो यहाँ पर मटन का स्टॉक है, अब हमें क्या करना है, फिर से स्टोव को ऑन करना है और हाई फ्लेम पर सारा पानी हम उसे ड्राई करेंगे और मटन को रेशेदार बनाएंगे। इस तरह से मैंने दाल घुटनी ले लिया है और अच्छी तरह से मटन को इस तरह से स्मैश करूँगी और बिल्कुल इसका रेशेदार इस तरह से बना लूँगी सारा पानी सूखने के बाद। तो यहाँ पर हमारा रेशेदार मटन बनकर तैयार है। अब मैं इसे एक बोल पर निकाल देती हूँ। आप चाहें तो इस रेशेदार मटन को कोई भी एयरटाइट कंटेनर या फिर जिपलॉक बैग में स्टोर करके रख सकते हैं ठंडा होने के बाद। अब मैं इसी रेशेदार मटन का इस्तेमाल करके समोसे का स्टफिंग बनाऊंगी। कढ़ाई पर डाल देती हूँ 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल। जब तेल गर्म हो जाएगा, हमें यहाँ पर डाल देना है 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 6 से 7 हरी मिर्च को इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। जितना आपको यहाँ पर समोसा चटपटा तीखा खाना पसंद है, उस हिसाब से यहाँ पर डालिएगा। मैंने यहाँ पर 4 बड़े साइज का प्याज लिया है। इस तरह से लच्छा शेप में मैंने इसे कट कर लिया है, पतला पतला करके। और थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ प्याज के हिसाब से, और मटन में मैंने पहले नमक डाला हुआ है। अब मैं यहाँ पर रेशेदार मटन ऐड कर दूंगी और इसे हम प्याज के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे और मीडियम लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए इस तरह से हमें इसे पका लेना है, ताकि प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए मटन के साथ। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 कप हरा धनिया बारीक काट कर, 1 कप हमें लेना है पुदीने के पत्ते और 1 छोटी चम्मच लेना है चिली फ्लेक्स। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारा स्टफिंग बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है, लेकिन जब हम इससे समोसा बनाएंगे या फिर रोल बनाएंगे, खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। तो इसे मैं ठंडा होने के लिए साइड पर रख लेती हूँ। समोसा और रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मांडा पट्टी का इस्तेमाल किया है और इसकी रेसिपी मैंने रिसेंटली अपलोड की है। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आप मांडा पट्टी घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से ट्रांसपेरेंट आपका मांडा पट्टी बनकर तैयार हो जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट। लेकिन जब हम इससे समोसा या फिर स्प्रिंग रोल बनाएंगे, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। ठंडा होने के बाद भी आपका समोसा और रोल जो है ना, बिल्कुल क्रिस्पी रहेगा। और इस तरह से क्या ना, आप एक रोटी को बिना कट करके भी इस तरह से फोल्ड करके रोल बना सकते हैं, स्प्रिंग रोल। और इस पट्टी को आप चाहें तो 2 पार्ट या फिर 3 पार्ट में कट करके भी समोसा बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 पार्ट करके आपको यहाँ पर समोसा बनाकर दिखा रही हूँ। इससे क्या ना, आपका समोसे का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रहेगा। अगर आप इस रोटी को 3 पार्ट में कट करेंगे तो समोसे का साइज़ थोड़ा सा छोटा बन जाएगा, जिसकी रेसिपी मैंने पहले भी अपलोड की है। तो इस तरह से आपको फोल्ड करना है। एक मैदे का स्लरी बना ले, ऊपर से थोड़ा सा आपको मैदा लगाकर स्लरी लगाकर फोल्ड करना है और इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। और इसके अंदर हम इस तरह से स्टफिंग करेंगे। आखिर में स्लरी लगाकर इसे हम बंद कर लेंगे। और एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर फोल्ड करके दिखा देती हूँ, ताकि आप लोग आसानी से फोल्ड कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिए, और एक पट्टी मैंने ले लिया है। इस तरह से स्लरी लगाऊंगी और उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से हल्का सा फोल्ड कर लेना है थोड़ा सा। फिर उसके ऊपर हम थोड़ा सा स्लरी लगाएंगे और उसके बाद इस तरह से कोना पकड़ के हमें इसे फोल्ड करना है। और एक बार फिर से हम कोना पकड़ के इस तरह से फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा स्लरी मैं फिर से ऊपर लगा दूंगी। उसके बाद और एक बार हम फोल्ड करने के बाद ही हम इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे और फिर हमें क्या करना है, सबसे आखिर में स्लरी लगाकर इसे बंद कर लेना है। बहुत ही सिंपल तरीके से फोल्ड हो जाता है। अगर आप इस तरह से कभी नहीं फोल्ड किए हैं तो ज़रूर फोल्ड करके देखिए। आपका समोसा बहुत ही देखने में भी खूबसूरत होगा, टेम्पटिंग होगा और खाने में भी मज़ेदार का। तो इस तरह से क्या ना, सबसे आखिर में हमें स्लरी लगाकर इसे बंद कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा समोसा बनकर तैयार है। इसी तरह से इसी पट्टी का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर रोल बनाकर आप लोगों को दिखा देती हूँ। बिना पट्टी को हमें कट करके भी रोल को फोल्ड कर लेना है इस तरह से। अगर आप चाहें तो पट्टी को कट करके भी, बिल्कुल जिस तरह से मार्केट में स्प्रिंग रोल पट्टी मिलता है, उस तरह से भी पट्टी बनाकर आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको स्टफिंग भरना है और इस तरह से स्लरी लगाकर इसे फोल्ड कर लेना है। और एक फोल्ड करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से आपको स्टफिंग डालना है और थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार हमें यहाँ पर स्लरी लगा देना है दोनों तरफ इस तरह से।
फिर से हमें इस तरह से फोल्ड करना है और चारों तरफ हम स्लरी लगा लेंगे, फिर एंड तक हमें इसे फोल्ड कर लेना है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो जाता है बिना पट्टी को कट किए। तो इस तरह से आप रोल और समोसा बनाकर फ्रीज़र में स्टोर करके भी रख सकते हैं। 2 महीने से भी ज़्यादा अगर चाहें तो इसे फ्रीज़र में स्टोर कर लें, कुछ भी नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। खासकर रमज़ान के महीने में अगर इस तरह से बनाकर स्टोर कर लेती हैं, आपको इफ्तार के वक्त कोई भी परेशानी नहीं होगी, झटपट आप समोसा रोल बनाकर तैयार कर सकती हैं। इस तरह से आपको कोई भी ज़िप-लॉक बैग ले लें या फिर एयर टाइट कंटेनर लें और इसमें इस तरह से आपको स्टोर कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने स्टोर करने का तरीका भी दिखा दिया है और फोल्ड करने का तरीका भी दिखा दिया है। तो चलिए हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने का सही तरीका क्या है ना, तेल को बिल्कुल हल्का थोड़ा सा गर्म करें, ज़्यादा गर्म नहीं। उसके बाद एक एक करते हुए समोसा ऐड कर दें। समोसा डालने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्का हल्का सा बबल आ रहा है, बस इतना ही आपको तेल गर्म करना है। लो फ्लेम पर हमें इसी तरह से छोड़ देना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, हाई फ्लेम करना है और हाई फ्लेम पर हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए और क्रिस्पी ना हो जाए। समोसा फ्राई करने का परफेक्ट यही तरीका होता है, हल्के गर्म तेल पर ही आपको समोसा डालना है। उसी तरह से 3 से 4 मिनट या फिर 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद आपको फ्लेम हाई कर लेना है, हाई फ्लेम पर इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। उसके बाद तेल से छानकर इस तरह से ऑयल ऑब्जर्विंग पेपर पर रख लें ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्रिस्पी समोसा बिल्कुल बनकर तैयार है। इसी तरीके से हमें क्या करना है, रोल को भी फ्राई करके निकाल देना है। बहुत ही मज़ेदार का क्रिस्पी समोसा और रोल बनकर तैयार होता है। ज़रूर ट्राई करके देखिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। खासकर इसके अंदर जो मैंने स्टफिंग डाला हुआ है उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ज़रूर ट्राई कीजिए, बिल्कुल न्यू रेसिपी है, आपने इस तरह से कभी नहीं ट्राई किया होगा। इसकी आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है। ठंडा होने के बाद भी पूरी तरह से इसी तरह से क्रिस्पी ही रहता है। ज़रूर ट्राई कीजिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की समोसा और स्प्रिंग रोल की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।